सर। जी नमस्कार। आज संपूर्णता अभियान 2.0 में पार्टिसिपेट करके मैं मेडिकल ऑफिसर साज, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें हमारा हिस्सा ट्यूबरकुलोसिस नोटिफिकेशन का है। अब हमारे अपने एरिया में ट्यूबरकुलोसिस एक बड़ा फोकस है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट, सभी फील्ड वर्कर्स टीबी की नोटिफिकेशन को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, अर्ली डिटेक्शन को लेके और इसके कंप्लीट एलिमिनेशन के प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को लेके लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो मैसेज हम इसमें देना चाहते हैं कि लोगों का जो सहयोग हमें चाहिए, वो चाहिए टीबी डिटेक्शन में आगे आने के लिए। कई बार हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एड्रेस कर चुके हैं। अगर हम आज 10 लोगों की स्पूटम की जांच करना चाहे, बलगम की जांच करना चाहे, तो 10 में से एक आमतौर पे तैयार होता है। फिर हम कन्विंस करके उसे बढ़ा रहे हैं। इससे दिक्कत ये आ रही है कि एक तो डिटेक्शन लेट होगा और जितनी देर पेशेंट स्पूटम की या बलगम की जांच कराने में लगाएगा, तो देर से अगर डायग्नोसिस होता है तो एक तो उसमें डेथ का रिस्क है पेशेंट को। दूसरा इसमें ये रिस्क आता है कि पेशेंट अगर देर से आया तो उस समय वो आ रहा है जब उसके सिम्टम बढ़ जाएंगे। जैसे आमतौर पे जो टीबी के सिम्टम है, रात को पसीना आना, बलगम में खून आना, वेट लॉस होना या भूख का कम हो जाना, ये आमतौर पे नॉर्मल चेस्ट टीबी के सिम्टम है। इसके अलावा जो स्पाइन की टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, मिलियरी टीबी है, आँखों की टीबी है और अन्य प्रकार की टीबी है। तो जिसमें ब्रेस्ट टीबी का हमारे पास अभी इलाज चल रहा है, किसी की स्पाइन टीबी का इलाज कर रहा है और अन्य प्रकार की छाती की टीबी का इलाज चल रहा है। या एक और टीबी है जिसमें छाती में पानी भर जाता है, खासकर रीढ़ की हड्डी की जिसकी टीबी है या ब्रेन की टीबी के पेशेंट है। तो इन सब की जब हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो हमने पाया है कि हर मरीज, ज़्यादातर मरीजों ने देर से जांच कराई। जब देर से जांच कराई तो उतनी देर में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को, कुछ लोगों को इन्फेक्शन दे दिया, जिनका बाद में हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उसके अलावा कुछ लोगों को लेटेंट टीबी है, उनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया आ चुका है, उन्हें नहीं मालूम है। जिस समय उनकी इम्यूनिटी नीचे जाएगी, जिस समय उन्हें दूसरे इन्फेक्शन होंगे, तो वो टीबी का इन्फेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सर, इसके लिए प्रिकॉशन वगैरह क्या क्या हैं आपके पास अभी? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, हाँ जी, हाँ जी, टीबी के। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो प्रिकॉशंस आप जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको लक्षण आते ही आप आगे आए, हमसे जांच कराएं, हमसे मिल लें। चाहे वो टीबी है चाहे ना है, हम उसकी स्क्रीनिंग करके आपकी मदद करेंगे जानने में। प्रिकॉशन में दूसरी चीज़ ये है कि जो बलगम की टीबी है, उसमें अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट पॉजिटिव आ गया, आपके नज़दीक में आया, आपको मालूम है, आप कभी उससे मिले थे, अपनी बलगम की जांच कराएं, हमसे मिलें, ट्यूबरकुलर प्रिवेंटिव थेरेपी के बारे में हमसे जानकारी लें। दूसरी जो मेन चीज़ है, जैसे लंग्स से जो इन्फेक्शन फैलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो फैलते हैं, तो आप मास्क का प्रयोग उसके आसपास जरूर करें जो टीबी का मरीज है, अभी पहले महीने दवाई खा रहा है। लगभग 1 महीने तक अगर टीबी का मरीज दवाई खा ले, रेगुलर खा ले, तो चिंता करने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस पे फोकस इसीलिए भी है कि दूसरी प्रकार की जो टीबी है, जिसमें एमडीआर टीबी है, एक्सडीआर टीबी है, इस प्रकार की रेजिस्टेंट टीबी फैलने का खतरा है। इस समय बहुत से लोग इस प्रकार की टीबी का इलाज करा रहे हैं, जिसका इलाज मुश्किल है, जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर टीबी नोटिफिकेशन को इम्प्रूव करते जाते हैं, तो आज हम उस स्टेज में, हमारी फैसिलिटी है, हमारे हेल्थ वर्कर उस लेवल पे ट्रेंड है कि हम ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म कर सकते हैं आस्ते आस्ते आस्ते। आज जो 10-12 पेशेंट अगर हमारे पास लगातार हर महीने दवाई खा रहे हैं, तो हम उस स्थिति में आ सकते हैं जहां वो एक रहे और बिल्कुल कम होता चला जाए, नियंत्रण होता चला जाए। हमसे मिले और इस जानकारी को हमसे आप लगातार हर प्लेटफॉर्म पे आप हमसे मांग सकते हैं। टीबी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप सबके सहयोग से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, वरना ये फैल जाएगा। थैंक यू सर।